और एकदम साइलेंट मुद्रा में रहेंगे। डीयू के थे कौन मालूम? क्या नाम है? रवि पांडे। भाई डीडीयू के सारे लोग फेल हैं, लेकिन आज डीडीयू के स्टेट के फेल कोई और नहीं, रविकांत पांडे जी हैं। जोरदार ताली भाई। इसलिए कि मैं डीडीयू से होकर ही चंदौली जाता हूँ, इसलिए भाई बहुत लोग डीडीयू से बैठे हुए हैं, लेकिन आज हमारे ये रविकांत पांडे जी मेरे छोटे भाई बहुत मेहनती लीडर हैं, बहुत जिन्होंने पत्नी आई नहीं है। हाँ नहीं है, अगली बार इंतजार करिएगा। तो रवि जी के भी जुबानी प्रस्ताव लिख रहे नहीं आई है, मेरी आई है। चलिए, आज कार्तिक मास का एक बहुत ही शुभ दिन है, चतुर्थी, और ये बहुत शुभ दिन है। शायद इसीलिए मोदी जी भी आज बनारस में आए हैं, शुभ दिन शुभ काम करने के लिए। दुनिया में हर काम शुभ दिन होता है, और आज ये प्रोग्राम भी हो रहा है तो ये शुभ दिन हो रहा है। ये चतुर्थी मास है। मेरी मैडम बोल रही थी कि करवा चौथ के दिन ही ये प्रोग्राम क्यों रखा गया। सर को मालूम था कि करवा चौथ है, बहुत सारे लोग व्रत होंगे, तो हमने कहा आप अपने करवा चौथ से तुलना मत करिए, ये बहुत शुभ दिन है। और आज के दिन जो सेलिब्रेट करके जाएंगे वो मार्च में 3 गुना 4 गुना लक्ष्य बना कर जाएंगे। इसलिए सर आज के डेट में ये प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है साथी, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। और परमात्मा जो कराता है वो आप ही के लिए कराता है, वो अपने लिए, उसका कुछ नहीं है, आप भी उसी के हैं। तो वो जो करवाता है आपके लिए करवाता है। मेरा नाम रविकांत पांडे है, रहने वाले यहाँ से लगभग 20-25-30 किलोमीटर दूर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के हैं, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। इस बिज़नेस को कुछ साल पहले करना शुरू किए, और इस लेवल पे, इस एमराल्ड पीक पे लाने में, यहाँ तक ले जाने में निश्चित रूप से मेरा धैर्य काम किया, निश्चित रूप से मेरा कमिटमेंट काम किया, निश्चित रूप से मेरा बलिदान काम किया, निश्चित रूप से कई बार बहुत परिस्थितियाँ विपरीत रहीं तब भी चले और कमिटमेंट के साथ चलते रहे। वो सब अपना काम किया, लेकिन वो सारे काम धैर्य हो, पेशेंस हो, बलिदान हो, संघर्ष हो, चुनौतियाँ हो, वो सब एक तरफ, वो सब अधूरा है अगर हमारे गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं होता। बहुत सारे लोग इस दुनिया में धैर्य रखे हुए हैं कि कभी अमीर बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाते क्योंकि गुरु नहीं है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में संघर्ष भी कर रहे हैं, जिंदगी को काट रहे हैं, जिंदगी को जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जूझते जूझते दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? उनके ज़िंदगी में गुरु नहीं होते। लेकिन हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे LOS बहुत खूबसूरत है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर हमारे बहुत सुपर हैं। हमारे जो मेंटर हैं, गुरु हैं, जिन्होंने मार्ग दिखाया है इस लड़के को इस बिज़नेस में टिकने का। साइकिल से इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, आज घर में 3 कार है, और जिस उम्र में लोग वॉलीबॉल खेलते हैं उस उम्र में हम कार से चलना शुरू कर दिए थे 22 साल की उम्र में। इस बिज़नेस की शुरुआत किए थे 19.5 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में कार ले लिए साथियों। ये सब है तो मेरे गुरु के वजह से हुआ है, और आज शुभ दिन है इसलिए बोल रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर एंड गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार जोरदार तालियां हमारे गुरु लोगों के लिए। आदरणीय डी सर, वर्मा सर, सुजीत सर, आदरणीय वत्स सर, राकेश सर, विजय जोड़िया सर, हमारे LOS, हमारे अप्लाई, संजय सर, अजय सर, मनोज सर, सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। SP वर्मा सर, मैं जिनका भी नाम हूँ, ये सभी हमारे LOS हैं, और दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली लोगों में हम अपने आप को मानते हैं कि मेरे LOS RCM के तो पिलर हैं ही, साथ ही साथ पूरे भारत को एक सही दिशा में ले जाने वाले पिलर हैं। और ऐसे मजबूत पिलर की टीम में रवि पांडे हैं, ये मुझे गर्व है और आपको भी गर्व होना चाहिए। यस या नो? साथियों, वक्त कम है, छोटे छोटे 1-2 पॉइंट केवल बोलेंगे। हालांकि पॉइंट हम देना नहीं चाहते, हमारे गुरु हमको देंगे, हम लोगों को पॉइंट सिखाएंगे। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बस एक चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वो है माइंड सेट। जब तक आपका माइंड सेट किसी चीज़ को अचीव करने के लिए क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपका माइंड सेट क्लियर हो जाता है तो फिर नो कन्फ्यूजन, नो इफ बट, परंतु यदि अगर मगर टगर, आदरणीय वर्मा सर बोलते हैं, कुछ भी लाइफ में नहीं रहेगा अगर माइंड सेट क्लियर है।
तो आज आप आए हैं तो कुछ लोग ये कह के जाएंगे कि पानी खत्म हो गया, कुछ लोग कहेंगे कि व्यवस्था नहीं था, लेकिन अगर आप माइंड सेट करके जाएंगे तो अगले मार्च के बाद मई में और अप्रैल में जो प्रोग्राम होगा वहां पर आपका पोस्टर होगा, वहां आपका पोस्टर होगा और यहाँ पीछे आपका पोस्टर होगा। अगर माइंड सेट क्लियर करके जाएंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरी पॉइंट आ गया, मार्ग भटकाने के लिए अनेक बहाने आपको मिलेंगे, पथ भ्रमित करने के लिए आपको अनेकों बहाने मिलेंगे, लेकिन मार्ग तक जाने के लिए, गोल तक जाने के लिए, लक्ष्य तक जाने के लिए एक मार्ग ही काफ़ी है और उस मार्ग का नाम है RCM। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग मैं नहीं समझता कि आज के डेट में कोई दूसरा मार्ग है। भ्रमित करने वाले तो अनेकों मार्ग आएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी सर? और देखिए, पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो हम बहुत ज़्यादा बातचीत तो पर्सनल नहीं करेंगे, वो कभी अपने मीटिंग में हम लोग कर लिया करेंगे, क्योंकि वक्त कम है, सीखना ज़्यादा है। 4 लाइन की कविता है और आप लोगों के एक जोरदार तालियों के बीच हम आपको इसको समर्पित करते हैं। और ये आज भी ये कविता लिखा गया है, मेरे ग्रेट डाउनलाइन है, रॉयल्टी अचीवर है, उनके द्वारा ये कविता लिखा गया है। और मैंने खुद कहा सर एक ऐसी कविता मेरे लिए बनाई है जिसको हम मंच पर चढ़ें तो हमारे लोग बहुत प्रभावित हों उस कविता को सुन करके। तो क्या आप तैयार हैं? इतने में तो सर नहीं बोल पाएंगे सर। तैयार हैं? हृदय से तैयार हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। 4 लाइन की वो पोएम है। करके आराम तू काम कर। कई लोग आराम करने लगते हैं तो आराम ही करने लगते हैं। तो करके आराम तू काम कर, मेहनत करके तू शाम कर। करके आराम तू काम कर, मेहनत करके तू शाम कर। दुनिया में यूं ही नहीं कामयाब होते हैं लोग। तू भी एक मुकाम कर, नाम कर, काम कर, काम कर। थके न मन कभी, थके न मन कभी, न थके शरीर। थके न मन कभी, न थके शरीर। थोड़ी तकलीफें सह ले थोड़ी पीर। मेहनत ऐसा कर मंजर भी कांप उठे और बदल जाए दुनिया की तस्वीर। कुछ काम कर, आराम कर, कुछ काम कर। बैठ उदास ना हालातों पर। कई लोग हालातों पर उदास होकर बैठ जाते हैं। सितंबर में टारगेट अचीव नहीं हुआ, उदास होकर घर पे बैठ गए। अरे अब तो सर हो ही नहीं पाएगा, मेरे अपलाइन का तो फोकस ही मेरे ऊपर नहीं है। बैठ उदास ना हालातों पर, ये तेरी कमजोरी है। बैठ उदास ना हालातों पर, ये तेरी कमजोरी है। मत भूल कामयाबी केवल मेहनत करने वालों की दीवानी है। उठ चल एक नया पयाम कर, तू काम कर, नाम कर, आराम कर, लेकिन कुछ काम कर, काम कर, काम कर, काम कर। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बिजनेस से शुरुआत की थी तो 126 रुपये की मेरी पहली इनकम थी और जो हाईएस्ट इनकम आरसीएम से रही है वो 3,13,000 रुपये एक महीने की रही है। और टोटल इनकम जो अभी तक आरसीएम से आई है वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है, इससे ऊपर की इनकम है। और एग्जैक्टली क्योंकि काउंट नहीं है इसलिए एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं, क्षमा करिएगा। अचीवमेंट बहुत सारे हैं। आरसीएम बिजनेस से आज के डेट में खुद के मकान में रह रहे हैं। आरसीएम बिजनेस की इनकम से घर में 3-3 कार आरसीएम की वजह से है। और ये सब दोस्तों, ये सब निर्जीव चीज़ें हैं, चाहे वो घर हो चाहे कार हो। सच्चाई ये है कि आरसीएम बिजनेस ने जो लाइफ दिया वो अगर हम नौकरी की तैयारी कर रहे होते तो जैसे मेरे पिताजी 60 साल नौकरी करके रिटायर हो गए, वैसे हम भी 60 साल नौकरी करके रिटायर होते, कुछ मतलब नहीं हुआ। तो आरसीएम बिजनेस जो देता है, इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए, ये तो लाइबिलिटी है। घर हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गई, कार हो गया, ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी से भी कहीं ऊंचा आरसीएम जो आपको देता है वो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपको इसके लिए अपलाइन की आंखों का सहारा लेना पड़ेगा। बोलिए, मुट्ठी बांधिए, क्या आप अपलाइन के निगाहों का, अपलाइन के आंखों का सहारा लेने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय सर। बहुत बढ़िया रवि जी, बहुत अच्छा कविता रवि जी ने सुनाया। एक बार जोरदार ताली दिल खोल के रवि जी के लिए। और रवि जी की वाइफ भी है। क्या लग रहा है? अच्छा पापा चॉकलेट देते ही नहीं? देते हैं। तो कैसा लग रहा है? अच्छा। एक बार ताली में बेटे के लिए।
अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको भी चॉकलेट? हाँ। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। आप ये भी कुछ कहना चाह रही है, कैसा लगा? 1 मिनट वाली बात समाप्त करें। सबसे पहले नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए सभी दोस्तों के आशीर्वाद से और लाइफ हेल्थ से यहाँ पर सर के लगन और मेहनत से सर यहाँ पे आए हैं और मेरे लिए करवा चौथ के इससे अच्छा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। तो ये